अरे हम तो चले बौद्ध बनने चले। व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ भाई, चल क्या रहा है? जिसे देखो उसे बौद्ध बनना है। ये जाने बगैर कि बौद्ध का मतलब क्या होता है और किस चीज ने सिद्धार्थ को बौद्ध बना दिया। बौद्ध धर्म के कोर बिलीफ्स क्या थे जिसकी वजह से हिंदुइज्म से बौद्धिज्म निकला, ये जाने बगैर लोग बौद्ध बनने चले। तो इस वीडियो के अंदर हम हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के अंदर सिमिलरिटीज के बारे में बात करेंगे और कौन सी चीज जो दोनों को अलग बनाती है और दोनों धर्मों में से कौन सा धर्म बेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुद्धिज्म किसी प्रकार का धर्म है ही नहीं और इस बात को आप किसी भी बुद्धिस्ट मंक से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि धर्म संप्रदाय रिलीजन होने के लिए किसी न किसी सुप्रीम पर्सनैलिटी में बिलीव होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बौद्ध धर्म तो नास्तिकता के सिद्धांत पर ही काम करता है, तो बौद्ध धर्म एक धर्म ही नहीं है। तो आप सभी लोगों ने राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी तो सुनी रखी होगी और मैं आपको ये कहानी सुनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए तो वो निकल गए अपने विचारों को फैलाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। तो उनके विचार लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे और ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध का समय उत्तर वैदिक काल के बाद का माना जाता है और यह वो टाइम था जब वर्ण व्यवस्था पूरी बर्थ बेस्ड बन गई थी और ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसके अंदर राजा को भगवान के बराबर समझा जाता था। और अगर ऐसे में किसी राज्य का राजकुमार आकर लोगों को यह बताए कि ऐसा ऊंच नीच वाला कुछ नहीं होता, बस तुम्हारे को पागल बनाया जा रहा है, तो लोग भाई उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे। और इन सारी चीजों की वजह से लोग बुद्ध की बातों को मानने भी लगे और माननी भी चाहिए थी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें थी बुद्ध ने बताई थी जो। और गौतम बुद्ध ने भेदभाव पूर्ण वाली वर्ण व्यवस्था और भगवान को छोड़कर हिंदुइज्म से कई सारी चीजें ऐसी की ऐसी ले ली, जैसे कि सत्य, अहिंसा, मेडिटेशन यानी कि तपस्या। और इसके साथ ही जब भी गौतम बुद्ध से भगवान के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हर बार कुछ अलग ही था। और इसके बारे में हम बौद्ध धर्म के अंदर ही प्रचलित जातक कथाओं के बारे में समझ सकते हैं। और उनमें से एक ये है कि जब एक आदमी बुद्ध के पास में आकर ये पूछता है कि क्या भगवान होते या नहीं होते, तो बुद्ध मना कर देते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। फिर कुछ देर बाद में दूसरा व्यक्ति आके पूछता है कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते, तो उसको बोलते हैं कि भगवान होते हैं। और तीसरा व्यक्ति आता है और सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते, तो इस बार बुद्ध चुप रहते हैं, ना हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं। यानी कि देखा जाए तो भगवान का होना या ना होना आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, आपकी क्या सोच है, भगवान है या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर आपके नजर में भगवान होता है तो उस भगवान को मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी वजह से बुद्ध ने मूर्ति पूजा की आलोचना की थी और मूर्ति पूजा नहीं करने के लिए कहा था लोगों को। वैसे तो हमने पहले ही दोनों धर्मों के अंदर बहुत सारी कॉमन चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो दोनों धर्मों के अंदर माइंड पर कंट्रोल करने को कॉमन रखा गया है, फोकस करना सिखाया गया है दोनों के अंदर। एक तरफ हिंदू धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य को मात्र 25 वर्ष का बताया गया है, जबकि बुद्धिज्म के अंदर ब्रह्मचर्य लाइफ टाइम का होता है और ये आपको किसी प्रकार के अटैचमेंट से बचाता है। दोनों धर्मों में बस फर्क इतना सा रह जाता है कि जिस चीज के बारे में हिंदू धर्म घूम फिर के बताता है उसी चीज को बुद्धिज्म डायरेक्ट बता देता है और वो है मोक्ष। आज के टाइम पर जो लोग थोक के भाव बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं उनको तो छोड़ो, बड़े बड़े बुद्धिस्ट मोंग भी आज के टाइम पर बौद्ध नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध खुद मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधक थे। लेकिन ये बुद्धिस्ट मोंग जहां जहां पर देखो बुद्ध की मूर्तियां लेकर घूमते हैं। बुद्ध के नाम पर लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रखी है, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रखी है बौद्ध धर्म के नाम पे। जो बंदा ये चाहता था कि मूर्ति पूजा ना हो उसी की मूर्ति बना डाली लोगों ने। आज के टाइम पर चाइना के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी मांस मछलियां खाते हैं, दारू शराब पीते हैं। और ऐसा ही अपने भारत के अंदर जो नए नए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी करते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और खुद को बौद्ध भी बताते हैं। लेकिन जबकि बौद्ध तो इनके विरोधी हुआ करते थे। बौद्ध ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मांस मत खाओ, लेकिन बौद्ध ने यह कहा कि जानवरों को मारो मत। अब मारोगे नहीं तो मांस कहां से खाओगे। और ऐसे नए नए कन्वर्ट हुए लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड भी है। इन माय पर्सनल ओपिनियन बुद्धिज्म इज मच मच बेटर देन हिंदुइज्म, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो हिंदुइज्म का ही मोर एडवांस और मोर इवॉल्व रूप है। रिलीजन होते हैं जो अचानक से नहीं बन जाते, बल्कि वो सोच होती है जो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है। और ऐसा ही जब हिंदू धर्म इवॉल्व हो रहा था तो उसके इवोल्यूशन के टाइम पर कई सारी बीमारियां हिंदू धर्म के अंदर आ गई, जैसे कि ऊंच नीच, भेदभाव वाली भावनाएं। और यही वो समय है जब हिंदुइज्म से इस कचरे को रिफाइंड करके बाहर फेंक दिया जाए। तो वीडियो बस इतना सा था। वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों की रेस्पेक्ट करता हूं।